वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर की। तो 3 दिनों की रीडिंग है और इन 3 दिनों में हम जानने वाले हैं कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा होगा या क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप 17 तारीख की रीडिंग सुनोगे तो ये उसी दिन की रीडिंग होगी, 18 की सुनोगे तो 18 की होगी, 19 की सुनोगे तो 19 की होगी। यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं और इन्हीं 3 ऑप्शंस में से आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ खींचे, उसी को सुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है 17 नवंबर का ऑप्शन, आपके लिए मुझे पहला कार्ड तो मिला है कि आपको कोई सक्सेस की तरह देखता है। किसी को लगता है कि आप जो करते हो उसमें आपको जीत मिल जाती है, तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो, सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हो। पार्टनर आपको देख रहे हैं 17 नवंबर को कि यार ये कितना आगे बढ़ चुकी है या कितना आगे बढ़ चुका है। उन्हें आपकी हर तरक्की नज़र आ रही है। कभी उन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया, टोंट मारा कि तुम लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें प्यार से फुर्सत नहीं है। लेकिन 17 नवंबर वाले दिन पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि काश मैं इस इंसान को इस तरह ना बोलता, क्योंकि ये इंसान मेरी बातों से हर्ट हुआ है। इसने अपने ऊपर मेहनत की है, अपने ऊपर ध्यान दिया है। आज ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है। और सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता कि आप टीवी में दिख रहे हो या आपको बड़े बड़े प्राइज़ मिल रहे हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब ये होता है कि इंसान अपने जीवन में जो सोच रहा था, जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहा था, वहाँ तक वो पहुंच गया है। करियर में अच्छा कर रहे हो, फैमिली का नाम रोशन कर रहे हो, या फिर अब आप रिलेशन के बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहे लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये उनको लग रहा है। हो सकता है आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हो सकता है आपकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप लाइफ में तरक्की कर रहे हो। और यही बातें पर्सन को आपके लिए एक अट्रैक्शन और एक कह लो चेसिंग एनर्जी पैदा कर रहे हैं। वो आपके बारे में 17 नवंबर वाले दिन हो, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स हैं कि 17 नवंबर वाले दिन पर्सन का ध्यान भटक रहा है, मन काम में नहीं लग रहा। और ऐसा हो सकता है कि इन्हें घर से बाहर निकलते ही बहुत सारे साइन मिल जाएं। बर्ड का कोई फैदर रास्ते में मिल जाए, आपकी बर्थ डेट से जुड़ी हुई कोई एनर्जी, कोई हिंट, कोई साइन इन्हें दिख जाए, आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई साइन दिख जाए। और ये घर से बाहर, मान लीजिए कि अगर कहीं जॉब के लिए निकल रहे हैं, बिज़नेस के लिए निकल रहे हैं, या उस दिन ये शॉपिंग करने के लिए घर से निकल रहे हैं, या कहीं भी जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम भी आप इनके माइंड में चल रहे हो। वो होता है ना कि हम काम के ऊपर मन नहीं लगा पा रहे। और जिनके पार्टनर घर में ही रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, उस दिन भी उनका मन आपको लेकर बेचैन है और एक शांति सी उनके दिल में नज़र नहीं आ रही। तो शायद उन्हें आप में अब बहुत सारी खूबियाँ नज़र आ रही हैं और वो अपने आप को 17 नवंबर वाले दिन आपके साथ कंपेयर भी कर रहे हैं।
मतलब आप यहाँ पर पहुँच गए हो और वो अपनी ज़िंदगी में हार गए हैं। उन्होंने प्यार को हार दिया है, उन्होंने अच्छे कनेक्शंस जो आपके साथ उनके थे उनकी वैल्यू नहीं करी, तो अपने अंदर ना वो दुखी है, संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों का ध्यान मुझे लगता है ऑप्शन 3 में भी गया है और 2 में भी गया है। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा, इनको बैलेंस करो। इनकी एनर्जी आपकी बॉडी में थोड़ी कम हो गई है, ख़त्म तो कभी भी नहीं होती। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि हमारे बॉडी के चक्र निरंतर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो मतलब आपकी किस्मत भी ख़राब है, ऐसा नहीं है। रिलेशन में आपको सक्सेस मिलने वाली है, और सक्सेस कब मिलेगी? जब आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे और सेल्फ फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। तो 17 नवंबर वाले दिन ये पर्सन दुखी है, और ये दुखी इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि अब आप अपनी पावर में हो। अब इन्हें आपके पास जाना होगा, इन्हें आपके लिए कहना होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन चाहिए। इन्हें अपनी ईगो को डाउन करना पड़ेगा। ये आपको मनाना भी चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से ना इनको एक बेचैनी लगी हुई है कि यार काश यही वापस आ जाए। ये इंसान ना थोड़ा ज़िद्दी भी है, इनका ईगो है जो इनको बने बनाए रिश्ते ख़राब करवा देता है। और 17 नवंबर वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे है, तो वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। बाकी आपको बात करनी है नहीं करनी वो मर्ज़ी आपकी है, बट उनके दिल में ये ज़रूर है कि आप उस दिन उन्हें कॉल करो, उनके बारे में पूछो, उन्हें विश करो और उनको अपनापन फील कराओ। जिनमें ब्रेक लगा है रिलेशन को लेकर, या फिर नंबर पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, कोई आईडी ब्लॉक में डाल दी है, या फिर खुद बिना बताए लाइफ से चले गए हैं, खुद नहीं कॉल कर रहे, खुद नहीं मैसेज कर रहे, तो आपको ये बता दूं कि 17 नवंबर शाम के बाद का टाइम, जो शाम की एनर्जी है ना, वो इन्हें बेचैन ज़्यादा कर रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनको आपके रिश्ते से जुड़ी हुई कुछ बातें क्लियर करने का मन है। उनके मन में ये बात है कि आप उनको लेकर ना किसी बात को क्लियर करना चाहते हो, और वो अपना क्लैरिटी, अपना प्रूफ आपको देना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। वो कोई प्रूफ देना चाहते हैं। बार बार उनके दिल में यही चल रहा है कि यार मैं इसको कैसे बताऊँ कि अगर मैं इससे दूर गया था या दूर चली गई थी तो उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। कई बार होता है कि एक तरफ पेरेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ पार्टनर है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो उस टाइम शायद उन्होंने घर वालों को चुन लिया। और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, जिनकी अपनी भी फैमिली है, चाहे उनके साथ तलाक का कोई केस लगा हुआ है या फिर वो उनसे एक ही घर में रहते हैं लेकिन बनती नहीं है, तो कई बार उनका दिमाग फैमिली की तरफ भी जाता है, आपकी तरफ भी जाता है, और वो डिसाइड नहीं कर पाते किसको लेकर मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। परेशान तो हैं। 17 नवंबर वाले दिन रोमांटिक बातें भी बहुत होंगी। जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, आप देख लेना, पार्टनर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, कोजी और लविंग, रोमांटिक होने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि उनका आपके ऊपर ना, जैसे कहते हैं कि शेर और शायरी करने का मन करेगा, मूड में नज़र आएंगे आपको, और आप भी हैरान हो जाओगे कि आज इनको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो गाइज़ यही सब निकला है जो मुझे नज़र आया है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में सिर्फ लिखना है 17 नवंबर,
थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है 18 नवंबर का 18 नवंबर का ऑप्शन, उनके लिए पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले कुछ नंबर आए हैं, एंजल नंबर। जैसे पहला नंबर है 999, 555, 222, 777, 369 और 786। ये नंबर मेरे कुछ दर्शकों को पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, कुछ लोगों को, सबको नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रही हैं बटरफ्लाइज, फेदर, पंख नज़र आ रहे हैं। पंख कहीं भी नज़र आ सकते हैं, ये लाइव बर्ड्स के पंख भी हो सकते हैं, जो जीवित पंछी हैं उनके जैसे पंख गिरे होते हैं, हमें दिख जाते हैं। और ये हो सकता है कि घर में कोई पेंटिंग लगी है, मान लीजिए मोर की पेंटिंग लगी है, तो मोर के पंख हैं, या घर में आपने मोर के पंख रखे हैं और आप पिछले एक महीने से उन्हें देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, या वो अपने आप आपको बार बार नज़र आ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, पंख किसी भी पक्षी के हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा कर्टन है, कोई बेडशीट है, कोई ऐसा पिलो कवर है, या फिर आपके पास कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जिस पे बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उसका प्रिंट बना हुआ है, वो भी अगर आपको दिख रहा है बार बार, तो वो भी एक साइन है। साइन लैंग्वेज अपने आप में बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है। मिस्टीरियस तो होती है जब तक आप उसे समझ नहीं पाते। तो मुझे 18 नवंबर वाले दिन पर्सन का आपकी ब्यूटी को लेकर दिल आना, आपकी सुंदरता पे मर मिट जाना, आपकी आंखें, आपके होठ, आपका नाक, आपका माथा, आपके हाथ, आपके पैर, उनको ना आउटर ब्यूटी, बाहरी सुंदरता की तरफ ज़्यादा आकर्षण फील हो रहा है। और ये उनकी रोमांटिक एनर्जी भी है, सेक्सुअल एनर्जी भी है, आपके साथ इंटीमेसी को लेकर भी हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी, पैशन उनको फील हो रहा है। तो ये तो पक्का है कि आप में से कई लोग अपनी बॉडी का ध्यान, फिटनेस का ध्यान, हेल्दी डाइट, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये पहले नहीं करते थे, लेकिन अब आप कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो गए हो, या फिर आपको लग रहा है कि बस यार बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत याद कर लिया पार्टनर को, अब मुझे अपनी बॉडी बनानी है या मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है। कुछ लोग ये सब कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है। पर्सन आपके बारे में बॉडी को लेकर 18 नवंबर वाले दिन ज़्यादा सोच रहे हैं। 18 नवंबर का सारा दिन आपकी खूबसूरती, आपकी अदाएं, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, यानी कि आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, ये सब उनको याद आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस, वो सेंसेशंस जाग रही हैं जो उनको आपकी तरफ एक पुश दे रही हैं, एक पुल फील कर रहे हैं, वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं कि मुझे तो यार इसी के पास जाना है। ये जैसी मेरी सोच है, जैसा मैंने ईश्वर से रिलेशन मांगा था, जिस तरह का पार्टनर मैं चाहता था या चाहती थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो किसी थर्ड पार्टी में हैं, और 18 नवंबर वाले दिन ये उस थर्ड पार्टी रिलेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसके साथ इसका कांटेक्ट लग रहा है, बना हुआ है। हो सकता है बीच में थोड़ी इन दोनों की बहस हो जाए किसी पुरानी बात को लेकर, थर्ड पार्टी पार्टनर से प्रूफ मांगे और पर्सन टाल दें कि हाँ मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगा, मुझे कुछ दिन दे दो।
तो मुझे लग रहा है कि उस दिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सोच रहे। सोचने का इनका जो वक्त है वो दोपहर के बाद शुरू हो रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तक तो ये थर्ड पार्टी में बिजी लग रहे हैं, चाहे चैटिंग के थ्रू, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू, चाहे ऑडियो कॉल के थ्रू, चाहे थर्ड पार्टी इनके ही कहीं जॉब या वर्क प्लेस से है, या इनकी कोई एक्स है, या कोई नया इंसान जिसने खुद इन्हें प्रपोज किया हो। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है और इनके हस्बैंड भी। तो उस दिन मुझे लग रहा है उस दिन ना ये मस्ती के मूड में है, ये टेंशन नहीं लेना चाहते। ये रिलेशन के बारे में ना कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। अभी इन्हें लगता है कि लाइफ को ईजिली लिया जाए, इतनी जल्दी किस बात की है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और हो सकता है आगे पीछे बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर सोचते हो, लेकिन उस दिन इनका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा है, खुद को खुश रखना। हो सकता है इनको कॉमेडी मूवीज़ अच्छी लगती हों। अब आप कहोगे हमारे साथ तो ये लड़ते रहते थे, सारा दिन गुस्से में रहते थे, मूडी हैं, कभी हंसते हैं, कभी रुला देते हैं, कभी खुद ही हमें मना लेते हैं, तो हमें भी इनका समझ नहीं लगता। ऐसा ही रिश्ता इनका थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनको कोई बहुत प्यार वाला रिलेशन तो नहीं लग रहा, लेकिन कोई आपस में फ़ायदा ज़रूर है, किसी तरह का फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, सेक्सुअल प्लेजर्स का फ़ायदा, टाइम पास करने का फ़ायदा। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी ज़रूर लगेंगी, बट सच कड़वा ही होता है। दवाई जैसे कड़वी होती है, लेकिन खानी पड़ती है ताकि हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए, वैसे ही सच कड़वा होता है। मैं पीपल प्लीज़र टारो रीडर नहीं हूँ, मैं मीठी मीठी रीडिंग परोसती नहीं हूँ। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी उस टाइम फील होती है, जो कार्ड में सिचुएशंस दिखती हैं, जो एनर्जीज़ हमें बताने की कोशिश करती हैं, जैसे एंजल्स होते हैं हमारे आसपास, स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद है, यूनिवर्स की कृपा है, भगवान तो हमेशा साथ ही हैं। तो हमें जो उस टाइम बताने का मन होता है, हम वैसी रीडिंग नहीं करते। हमें जो फील होता है, हमसे जो बुलवाया जाता है, एनर्जीज़ जो हमसे बुलवाती हैं, वही हम बताते हैं जो कार्ड में आता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन 18 नवंबर को रात के टाइम काफ़ी दुखी होंगे। रात को 9 बजे के बाद का जो टाइम है, वहाँ से इनके दिमाग में कई सारी उल्टी सीधी बातें आएंगी। कभी इनका मन करेगा कि वो रिलेशन को ही ख़त्म कर दें, अकेले रहें, कोई रिलेशन नहीं चाहिए उनको, वो लाइफ में अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। और एंजॉय करने का मतलब लोग गलत ले लेते हैं। अकेले रहने का मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए सभी तरह के झंझटों से आज़ादी चाहते हैं, वो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, कमिटमेंट फोबिया है उन्हें। और अकेले रहने का ये भी मतलब नहीं कि वो आपको छोड़ के दूसरी लड़कियों में या दूसरे लड़कों में टाइम पास करना चाहते हैं, नहीं। कुछ दिन सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली को देना टाइम, दोस्तों में मिलना जुलना, पिक्चर्स देखना, मूवीज़ जाना, ट्रैवलिंग पे जाना, जो चीज़ें उन्हें करने में एडवेंचर फील होता हो, एक्साइटमेंट फील होती हो कि चलो कैंपिंग करने चलते हैं, दोस्तों के साथ कहीं ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, बीचेस की तरफ जाते हैं। या फिर उन्हें कोई एडिक्शन भी हो सकता है, बैटिंग करना, लॉटरी लगाना, जुआ वगैरह दोस्तों के साथ खेलना, कार्ड्स प्ले करना। बहुत लोग खेलते हैं ना कार्ड्स, पैसा लगा देते हैं, दोस्त भी आपस में शर्त लगाते हैं। तो मतलब वो कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर के मुझे यहाँ लेटर्स दिखे हैं जो रीयूनियन के लिए 18 नवंबर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम इस रिश्ते में कब वापस आएंगे। और मुझे लिमिटेड से ही अल्फ़ाबेट मिले हैं आज। पहला अल्फ़ाबेट है E, O, L, H, M, A, Y, R, S,
और पी, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है जो अगले कुछ ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि मुझे इसी रिलेशन में रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, राशियां सारी आई हैं। कमेंट में लिखिए 18 नवंबर, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 19 नवंबर की तरफ। तो जिन्होंने चुना है आखिरी ऑप्शन 19 नवंबर का, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पहला तो मुझे लग रहा है कि उन्हें किसी तरह के जादू का इंतज़ार है, वो कोई चमत्कार चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। ये मुझे थोड़े ड्रीमी भी लग रहे हैं। अब आप कहोगे हमारे पार्टनर तो प्रैक्टिकल है, तो मैं अपने डियर व्यूअर्स को छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप टैरो को सुनने आते हो तो पहले प्रीसेट माइंड के साथ ना आया करो, पीछे छोड़ दिया करो सब कुछ कि पुराने वीडियोस में क्या सुना था, क्या देखा था। हर दिन नई एनर्जी है, हर सेकंड में एनर्जी बदल रही है। जब संडे मंडे नहीं है तो फिर संडे को सोचकर मंडे को क्यों ख़राब करना। तो मैं आपको ये बताऊं कि 19 नवंबर वाले दिन पार्टनर, पार्टी, फन, एंटरटेनमेंट, लव और एडवेंचर ये अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ये रिलेशन लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। वो अंदर से सोच रहे हैं कि यार हमने कितना टाइम फालतू की लड़ाई में, झगड़ों में, एक दूसरे को ब्लेम करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में कि तूने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, तू क्यों मुझ पर शक करता है या मैं तुझ पे क्यों शक करती हूँ। उनके दिल में ये सब आ रहा है कि क्या हम प्यार से नहीं रह सकते, ये उनके दिल में चल रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ड्रीमी नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं है रिलेशन में, स्टबन है, रिजिड है एंड वेरी क्लियर इन देयर हेड कि उनको लाइफ में रिलेशन से क्या चाहिए। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, काइंड हो, हम्बल हो, फेमिनिन एनर्जी आप में ज़्यादा है। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, फेमिनिन मैस्कुलिन दो एनर्जीज आप लोगों को बता दूं हर किसी में होती हैं। बस प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों में से कोई एक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरी कम हो जाए। तो दोनों का बराबरी में बॉडी के अंदर रहना और बॉडी के आसपास हमारा जो आभा मंडल है उसमें रहना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग, आपने देखा होगा, प्यार में बहुत कुछ कर लेते हैं कि उसने मुझे प्यार में धोखा दिया, अब तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। एक ने तुम्हें धोखा दिया, क्या दुनिया के बाकी सभी लोग धोखा देंगे? और उस इंसान ने तुमसे शादी नहीं की तो इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो उसको भर भर के प्यार दिया। तो यहाँ पर 19 नवंबर को कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि पार्टनर अब नहीं आएंगे, वो तो अपनी लाइफ में मज़े ले रहे हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, उन्हें मेरी कहाँ से याद आएगी, थर्ड पार्टी तो मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाली है, या उसके पास लुक्स है, वो तो बहुत सुंदर है, या उसका स्टेटस बड़ा हाई है। ये सब आपको नहीं सोचना, ये आपका काम नहीं है। आप में से कुछ लोग नेगेटिव थिंकर हैं, बता दूं, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी के साथ तो आप कुछ भी मांग लो, भगवान को भी कहो ना कि भगवान आप धरती पे आ जाओ, भगवान भी नहीं आएंगे। भगवान भी उन्हीं के पास जाते हैं जिनको अंदर से अपने ऊपर विश्वास होता है, अपनी भक्ति पर विश्वास होता है कि मैंने इतनी पूजा की है, मैंने इतने सालों से भगवान पर आस्था रखी है, विश्वास किया है, एक ना एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। तो भगवान जो टेस्ट आपका ले रहे थे उसका रिज़ल्ट आपको कुछ ही हफ्तों के बाद मिलेगा। लेकिन उससे पहले नेगेटिव थिंकिंग निकाल दो, लो वाइब्रेशन में आप हो। पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एडवेंचर चाहते हैं, वो रोमांस चाहते हैं, वो नयापन चाहते हैं, वो मस्ती मजाक चाहते हैं, वो रिलेशन को लाइटली आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपको भी
कहेंगे कि यार अभी कमिटमेंट मत मांगो। तो 19 तारीख को इनसे कमिटमेंट को लेकर बात मत करना, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। बात भी करेंगे तो घुमा फिरा के करेंगे कि हाँ मैं तो तुम्ही से शादी करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होगा। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर बता दूं, जो उस दिन बहुत बेचैन है। और बेचैन क्यों है? एक तो उन्होंने खुद ही इस रिलेशन से खुद को बाहर किया था और किसी थर्ड पार्टी में गए थे, वहाँ से जब धोखा मिला, वहाँ से किसी ने डिच कर दिया या डंप कर दिया, अब आना चाहते हैं वापस आपके पास। लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये तो अब मुझे कॉल भी नहीं कर रही, मेरे बारे में दोस्तों से भी नहीं पूछ रही, या मेरे सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा नज़र नहीं रखती या रखता। तो उन्हें एक डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट, और एक शर्म भी आ रही है कि क्या इसके पास दोबारा जाना सही होगा। ऐसा ना हो कि मैं इसके पास जाऊं और ये मुझे कहे चल निकल आगे। आजकल तो मीम्स बहुत बनती हैं, बहुत सारे फ़नी वीडियोस रील्स बनती हैं, सोशल मीडिया है ही ऐसा कि चाहे अच्छा सिचुएशन है या बुरा, लोग मीम्स बनाने से हटते नहीं हैं। खैर ये एक अलग बात है। रीडिंग पर वापस आते हैं। इनको डेफिनेटली ना प्यार का सबक आपने दिया है, ये तो पक्का है कि प्यार इनकी ज़िंदगी में इन्हें आपसे ही मिला है। पहले इनकी लाइफ में लोग आए होंगे, हो सकता है उन्होंने भी प्यार किया हो, लेकिन उन्होंने इस इंसान का इतना वेट नहीं किया जितना आपने किया है। आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है प्यार में वेट कर करके, इंतज़ार करके। क्योंकि कई सारे लोगों की एनर्जी आज इस वाले ऑप्शन में एक ओल्ड रिलेशन को इंडिकेट कर रही है, जिसमें आपने पिछले 5 साल निकाल दिए हैं, 7 साल निकाल दिए हैं, 10-12 साल निकाल दिए हैं, और कुछ लोगों का ये रिलेशन इससे ज़्यादा पुराना लग रहा है। नए जो हैं अभी, जिनका अभी 1 महीने में कोई क्रश है, या पिछले 6 महीने में कोई रिलेशन बना है, या 1 साल में कोई रिलेशन बना है, उनके पार्टनर 19 नवंबर को प्यार में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर सेटलमेंट या किसी स्टेबल ऑफर के बारे में नहीं सोच रहे। आपके बारे में सोचेंगे, बात भी करेंगे, चैट करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे अगर डेली कांटेक्ट में है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपके लिए फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो कार्ड्स में आया है वो बता दिया। किसी को बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, लेकिन मेरा काम है सच बताना। टैरो ऐसे ही है, जिसको टैरो देखना है ना, वो माइंड बनाकर आए कि जो आएगा मेरे लिए बेस्ट होगा। जो भी एनर्जी आती है, जो कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में, सुन सकते हो आप। लेकिन गाइस कोशिश करा करो, क्योंकि इसमें तो 3 ही ऑप्शन लगे हैं। इसमें आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, बट अगर बहुत स्ट्रांगली सेकंड ऑप्शन आपको खींचता है अपनी तरफ, या फर्स्ट ऑप्शन खींचता है, तो उसे आप सुन सकते हो। लेकिन कोई भी टारो रीडिंग, पिके कार्ड है, पिके ग्रुप है, पिके डेक है, पिके क्रिस्टल है, कोई भी रीडिंग आप सुनते हो, अगर उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, उसमें आप 2 सुना करो। ये नहीं कि 4 हैं ऑप्शन तो 3 सुन लिए, या 6 ऑप्शन है तो मिनिमम 3 सुन लिए, नहीं, 2 मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी पिके कार्ड रीडिंग की। यहाँ पे मैंने 3 लगाए हैं ऑप्शन, एक तो सुनना ही सुनना है। अगर उसके अलावा भी कुछ लोग पूछते हैं मुझे कमेंट में कि क्या हम 2 सुन सकते हैं, सुन सकते हो, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक ही सुनो, वो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। 2 तब सुन सकते हो कि आपके पास 2 सिचुएशंस हैं, 2 लोग हैं, या आपको पता है कि वो किसी और के साथ भी बात करते हैं, तब भी सुन सकते हो आप। तो अभी मैं आपको उनके नाम का लेटर बताऊंगी। सबसे पहले नाम का लेटर आया है HOIVSRFJUD
और लास्ट लेटर आया है लेटर के। ये लेटर्स जिनके पार्टनर के आए हैं, ये आपको रोमांटिकली बात तो करेंगे 19 नवंबर को, और जिनके पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है वो लोग नो कांटेक्ट वाली रीडिंग्स, ब्रेकअप वाली रीडिंग्स, इन एंड आउट सिचुएशन वाली रीडिंग्स को देख सकते हो। वैसे नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, बता दूं। ये इंसान आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। इनका मन बेचैन भी है, और दूसरी बात, ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब इन्हें लग रहा है कि यार इतना भी क्या, मुझे अपनी ज़िद में बैठना, सामने वाला देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, मेंटली भी, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, और कहीं ना कहीं फिज़िकली भी। या तो इनकी नज़रों में आप हो, ये देखते हैं आपका सोशल मीडिया, या ये कहीं आपके घर के आसपास हो सकता है आपको देखने आते हो। अगर आप वर्किंग हो, इन्हें पता हो कि आप कहाँ काम कर रहे हो, शायद वहाँ पे आपको देखने आते हो। तो इन्होंने आपको दूर दूर नज़रों से देखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि इनके दोस्तों ने आपके बारे में कुछ बताया हो कि यार तेरी पार्टनर को हमने वहाँ देखा था, वो तो क्या गज़ब की लग रही थी, या क्या गज़ब का उसमें चेंज आ गया है। तो इनके अंदर ना वो जिसे कहते हैं ना जलन, वो बढ़ गई है, इसीलिए भी ये आना चाहते हैं। और जिनके पार्टनर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में और वो बात नहीं कर रहे, बट वो सोशल मीडिया तो स्पाई करते हैं, ये एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसको जासूसी करना अच्छा लगता है। ये खुद में रहस्यमयी है। इनकी पर्सनालिटी की बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी शेड्स हैं जो अभी भी आपको समझ नहीं आ रहे। अगर आपको लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो नहीं जानते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, और जिनके मैंने नाम के लेटर्स बताए हैं उनमें रीयूनियन का चांस बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 19 नवंबर, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।